माया की वजह। सबसे पहले तो माँ करणी जी के चरणों से और जामुन महाराज के चरणों से पवित्र इस मौका की धरती को नमन और वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बोलने से पहले मेरा एक काम अधूरा रखा हुआ है। आप प्रिंसिपल्स को ध्यान होगा, जब अपने प्रिंसिपल आए थे तो मैंने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था, उनका भी सम्मान किया था मैंने। तो उसमें प्रेम जी छूट गए थे और प्रेम जी व्यस्त थे उधर छोटनाथ में कोई हेल्थ कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन चूंकि प्रेम जी जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी थे, जब भी अपने बीच में कोई काम होता था तो प्रेम जी तब भी रहते थे। तो प्रेम जी मेरे पास बैठे थे लेकिन ये मेरे को नए नहीं लगे, तो इनका वो सम्मान नहीं हुआ था, तो इनका हक था। तो आज मैं प्रेम जी को वो इनका हक अदा करती हूँ, इनका सम्मान करती हूँ। जोरदार तालियां मैम के लिए भी जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाइए। मैम का भी बहुत बहुत आभार है। परिवार का मुखिया से अगर गलती हो जाती है तो इतने बड़े मंच पे इसको स्वीकार करना ज्यादा लाजमी लगता है। मैं सर्वप्रथम तो जो इस कार्यक्रम के लिए जो मैंने एक छोटा सा विचार आदरणीय श्री कृष्ण जी पंड्या और प्रभाकर जी जो दिख नहीं गए मेरे को आज, प्रभाकर जी और प्रेम जी, इनको मैंने बुलाया और बुला करके हमारे बच्चे प्रयास करते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में इन बच्चों की योग्यता को वो मान सम्मान नहीं मिलता जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, सारा कुछ अखबार में उनका निकलता है। तो हम हमारे प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करें और प्रतिभाओं को सम्मानित इस प्रकार से करें कि हम हमारे उच्च अधिकारियों को बुलाएं जो बच्चे उनसे प्रेरणा लें। क्योंकि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके पास में जब एक पहला कोई कलेक्टर बना था अनुसूचित वर्ग का, वो उनके पास गया। आप सभी अधिकारीगण इस बात को ध्यान से सुने कि ये कितनी गहराई वाली बात है। तो उनके पास गए और उनको जाकर के पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी वजह से कलेक्टर बना हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, समाज के लिए मैं क्या करूँ जैसा आप कर रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आपको ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना है। आप जब भी आपको समय मिले आप अपने लाल बत्ती की जो गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के आप अपनी बस्ती में जाएं और वहाँ जो चौपाल होता है वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करें, 2 मिनट उतरें और आप उतर करके फिर वापस आ जाएं। तो कलेक्टर साहब ने पूछा क्या बोलना नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि अगर बोलना ही नहीं है तो जाने से क्या मतलब होगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अगर कुछ बोलूँगा ही नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं मेरे बुद्धिजीवी लोगों से, मैं मेरे अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से, मैं मेरे आप जैसे उनकी जैसे घमासाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का ये जवाब था कि जब आप वहाँ जाओगे तो कच्ची बस्ती में रहने वाले और अन्य जो लोग हैं वो देखेंगे लाल बत्ती की गाड़ी आई है, बोल रहे हैं कलेक्टर आया है। माँ बाप कहेंगे कि देख ये पढ़ा इसलिए ये कलेक्टर बना, तू भी पढ़, बच्चे को प्रेरणा मिलेगी कि देखो ये पढ़ने से ये लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये रुतबा, ये सब मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बंधुओं कि डेजिग्नेशन बिग बोले इतना बोलती है और वो डेजिग्नेशन अगर समाज में जाकर के बोलती है या इस प्रकार से प्रतिभा सम्मान समारोह में जैसे राजेश जी आए, एसडीएम साहब आए, भाई रमेश जी आए, गिरिराज जी आए, तो इनसे ये सारे के सारे बेटा आप जो बच्चे बैठे हो ये सभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन से परीक्षाएं शुरू होती हैं
बधाई और मैं जरूर आऊँगा। हमने कार्यक्रम फिक्स किया, लेकिन मोदी जी का जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका दौरा होने के कारण आईजी साहब भी आने वाले थे। आज हमारे जो शिक्षा जगत के जो बीकानेर जिले के अधिकारी हैं, हमारे राजकुमार जी शर्मा, उन्होंने कहा कि मैं 100% में आऊँगा। कल शाम को एक ऑर्डर निकला कि सभी सीबीओ को, जिसमें मैं भी थी, हम लोगों को आज जयपुर उपस्थित होना था, लेकिन मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊंगी, आपको मैं सूचित कर रही हूँ। मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, सारे अभिभावक, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे बच्चे सारे जब यहाँ आएंगे तो उस कार्यक्रम में मेरा उपस्थित रहना लाजमी है। एसडीएम साहब को मैंने सुबह रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर कुछ भी हो आप मंच पे आए बिना न निकल जाए। तो उनको 12 बजे बीकानेर पहुँचना था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं 12 बजे नहीं पहुँच सकता हूँ, मैं आऊँगा जरूर। तो फिर वो आए। आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम में जो सभी आप आए हो, आपका सभी का पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और भाई प्रेम जी, पांडे जी और प्रभाकर जी, इनके सामने जो मेरे विचार रखे वो विचारों को आपने एक वटवृक्ष का रूप दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को शाबाशी देती हूँ, आप लोगों को बधाई देती हूँ कि इस तरह के जो सबॉर्डिनेट लोग होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अपने अधिकारी की मंशा को, एक छोटी सी एक विचार को इस प्रकार से फलीभूत कर देते हैं। मैं आप सभी को देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरी जो टीम है, मेरा परिवार है, वो इतना बढ़िया परिवार है कि जहाँ पर एक विचार को भी इस प्रकार से कार्यरूप मूर्त रूप देने की वो इच्छा रखते हैं। मैं आदरणीय गीताराम जी जो कि पद्मश्री हैं, इन्होंने बताया भी और मैं भी बता रही हूँ आपको कि जो पुरस्कार होते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनके अंदर जैसे पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये पुरस्कार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र से, आपकी नेचर के प्रति जो लगाव है, उनसे ये झलक ही गया है कि आप वाकई में इसके काबिल थे, अपनी काबिलियत से आपने इसको प्राप्त किया है। हम इस सदन के माध्यम से आपका सम्मान ही नहीं करते, बल्कि आपके चरणों में प्रणाम भी करती हूँ। भाई पूर्ण जी को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न झरियोगी, है ना, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कवि। यानी हमारे यहाँ पर हमारा इतिहास रहा है दान देना, तो दान देने से कभी भी जो है धन नहीं घटता। ईश्वर को पता होता है कि ये दाता है, इसको चाहिए औरों को देने के लिए भी, इसलिए वो खुद के हिस्से के अलावा दूसरे के हिस्से का भी इसको देता है, क्योंकि ये दूसरों को देता रहता है। तो जरूरी है इसके पास बहुत सारा होना चाहिए। तो जो कोई धनवान करना चाहता है ना, ये सच्चाई है, वो देना सीखे, है ना। वित्त से तृतीय वस्तु भवन्ति, दान भोग और नाश। ये धन की केवल 3 गतियां होती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो गति होती है वो दान होती है। भोग का तो हर कोई है ना, और नाश तो कंजूस की संपत्ति का होता ही है ना, वो तो खाता है, किसी को खाने देता है, मर जाता है, लेकिन छोड़ के जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ गति जो धन की होती है वह दान होती है। तो आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम में धन्य हुए बच्चों की प्रतिभाओं के लिए, ये हमारे देश का भाग्य है, ये हमारे देश का कल का तस्वीर है, कल का भारत है। ये जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि देश तो एक जमीन होती है, उसको मजबूत करने वाले तो उनके मानवीय संसाधन होते हैं, जो भौतिक संसाधनों का भी सही उपयोग करके उस देश को विश्व रत्न बनाते हैं। हमारा देश विश्व गुरु था, भाई राजेश जी ने भी कहा, आदरणीय गीताराम जी ने भी कहा कि हमें संस्कारों की जरूरत है। आज आप देखिए कि मैं जब छोटी थी, पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम पैसे थे, लेकिन मान सम्मान को इज्जत बहुत ज्यादा होती थी। आजकल पैसा एक भिखारी मरा था तो उसकी फटी हुई गुदड़ी के नीचे 1 करोड़ रुपए निकले थे। लेकिन आप देखिए कि संस्कारों के मामले में हम किस तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। मैं प्रतिभाएं जा चुकी हैं, लेकिन सामने भी तो आप प्रतिभाएं बैठी हो, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हम सभी को समाज के अंदर भी अपनी भागीदारी
भंवरलाल जी बाबू जो हमारे ब्लॉक के अंदर उनका विद्यालय है वो फर्स्ट नंबर पे रहा है उनको, और हमारे इस ये 600 पद हमारे यहाँ पर लगभग रिक्त है। उन्हें कोई भी एक दो स्कूल को छोड़ करके कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर पूरा स्टाफ हो। बहुत सारी जगह मेरे सेकंड ग्रेड के भाई हैं वो प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह हमारे लेक्चर्स जो नए नए लगे हुए हैं वो हैं, लेकिन उनकी कर्मठता और उनकी अपने कर्म के प्रति अपने देश के प्रति निष्ठा के कारण उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों को मैं प्रकृति से आपके लिए आशीष मांगती हूँ कि आप अपने देश की मिट्टी को संभालने के लिए आपके अंदर एक जज्बा हो, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही देश को उन्नति पर ले जाना होता है। हमने शिक्षा का माध्यम या शिक्षा का जो तरीका है वो पेट भरने का कर लिया है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर शिक्षा का मतलब पेट भरना है तो हमसे अच्छा पढ़े लिखों से उतना अच्छा होता है कि उसको अपना पेट भरने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो हम शिक्षा अगर ले रहे हैं और उस शिक्षा का हमारे देश को फायदा नहीं हो रहा तो वो शिक्षा किस काम की है। भाई राजेश जी बचे हैं, आप सबको और कोरों को कह दीजिएगा कि जब भी कोई काम होता है किसी भी विभाग का वो शिक्षा विभाग के बिना नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहती हूँ कि कभी कभार आप भी हमारी स्कूलों में जाया करो, वहाँ भारत के भविष्य का निर्माण होता है। इस फैक्ट्रियों को भी आप देखा करो, उनको प्रोत्साहित किया करो, उनको मोटिवेट किया करो। जिन बच्चों के पास में कोई अभाव हो उन अभावों को हम सब मिलकर के दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे रत्न हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उन बच्चों के घरों में लाइटें भी नहीं होती हैं। तो हम सब मिलकर के हमारी उन प्रतिभाओं को निखार करके देश की उन्नति और तरक्की में उनको शामिल कर सकते हैं और देश के लिए उस बच्चे को उपयोगी कर सकते हैं। मैं जो नीलाम एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो भाई पूर्ण जी ने हमारे देखो ये बहुत बड़ा मामला है कि जहाँ पर नेताजी वगैरह और आते हैं तो उनके लिए कार्यक्रम हर कोई ऑर्गेनाइज कर देता है कि भाई हमें यहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन मैं इस भाई को इस मन से सैल्यूट करती हूँ कि हमारे यहाँ पर तो आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है, दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने दुआओं की ताकत को समझा है वो ही समझ सकता है कि इन मासूम बच्चों को आपने जो जिस प्रकार से मान सम्मान किया है, हमारे जो शिक्षकों ने जो अभाव में रह करके जिस प्रकार से हमें अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आपने इनका मान और सम्मान जो बढ़ाया है, ये माँ प्रकृति आपको सदैव जो दाता ही रखे, इसकी हम सभी दुआ करते हैं। और आप लोगों ने सारी टीम ने, प्रेम जी की टीम ने मिलकर के इस कार्यक्रम को शानदार और शानदार बनाया। उस पूरी टीम को जो बच्चियां भाग भाग करके इधर से ये पुरस्कार और वो दे रही थी, उन सभी को मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप लोगों को आशीष देती हूँ कि जिस देश में जब तक शिक्षक रहेगा उस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थोड़ी सी कोई कमी गिरावट कहीं आई है समझ जाओ और उस शिक्षा को पुनः उसी मंजिल पे ले जाओ कि कोई रिटायर होने के बाद में कोई भी किसी भी कलेक्टर को भी कोई आदमी कुछ नहीं मानता, लेकिन वो एक शिक्षक ही होता है जो जब बनता है तब उसको गुरु की पदवी मिलती है, वो उसकी अर्थ के साथ ही जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और जो बच्चियां हैं जो प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं, मैं उनसे आशा करती हूँ कि आप लोग इसको मंजिल पर पहुँचना एक सहयोग भी हो सकता है, लेकिन मंजिल पर बने रहना और उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाना ये केवल आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। तो आप इस परिश्रम को निरंतर रखें। आप सभी ने जो इस जबरदस्त गर्मी के अंदर बैठ करके यहाँ पर जो अपना समय दिया है, सभी को सुना है, कार्यक्रम को सुंदर बनाया है, इसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। और प्रेम जी को पुनः एक बार धन्यवाद। 2-3 दिन का कार्य, 2-3 दिन का समय लगा है, 2-3 दिन के अंदर ये पूरा काम कर दिया है। अब इस मंच के माध्यम से आपको कि अपने 10 तारीख से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक हो रहे हैं, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप वो कार्यक्रम की बहुत शानदार तरीके से निभा पाओगे। पिछली बार अपने पास में दिक्कत आती थी कि भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं, वीडियो
साफ कोई जवाब देते ही नहीं। अब अपने भाई छोटे भाई राजेश जी बैठे हैं, इनके पास में वीडियो का चार्ज है, तो हमारी वो समस्या भी अब दूर होगी। इसी के साथ जय भारत जय सरकार। थैंक यू मैम।